हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं जूनियर लेबोरेटरी एनालिस्ट। जो एग्ज़ाम हुआ था 22 अप्रैल को, उसका जीके जीएस पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, द एग्जिस्टेंस ऑफ हाई ग्रोथ रेट अलोंग विद हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज कॉल्ड। मतलब हमारी ग्रोथ हाई हो रही है, उसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई हो रही है, मतलब हमारे को जॉब नहीं मिल रही है, तो उसको क्या कहते हैं? जॉबलेस ग्रोथ। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, in which year did Alauddin Khilji launch his first military expedition to Gujarat? अलाउद्दीन खिलजी ने अपना पहला सैन्य अभियान किस वर्ष में शुरू किया था? वो शुरू किया था 1299। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH3 इज, NH3 का सहयुग्मी अम्ल है NH4+। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। Question number 4, as of April 2024, who is the president of European Commission who visited New Delhi in February 2024? अप्रैल 2024 तक यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने फरवरी 2025 में नई दिल्ली का दौरा किया? वो थे उर्सुला वॉन देर लेयन। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। उर्सुला वॉन देर लेयन visited is the president of European Commission who visited New Delhi in February 2025. Question number 5, in which year, in which of the following state is the primitive substensive farming known as पोडू एंड पेंडा कौन से स्टेट में होती है? देखो, प्रिमिटिव सब्सटेंसिव फार्मिंग को हम बोलते हैं स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसको ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। ठीक है, पोडू और पेंडा किस राज्य में नाम से जाना जाता है? यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन को पोंडू और पेंडा के नाम से जान जाते हैं। अब हम और स्टेट्स में भी देख लेते हैं इसको किस नाम से जाते हैं। जैसे बेवार और धैया, बेवार और धैया, पामा डाबी, पामा डाबी, कुमान, कोमन और ब्रिंगा। ये कौन से स्टेट में नाम से जान जाते हैं? कुमारी, वोल्त्रे, ये इसको वोल्ड्रे भी बोलते हैं। ये कौन से स्टेट में नाम जान जाते हैं? खील, खिल, कुरुआ, झूमिंग। ये तो इंडिया के ही स्टेट्स हो गए। अब हम देख लेते हैं बेवार और धैया MP में, मध्य प्रदेश में। पामा डाबी, कोमान एंड ब्रिंगा ओडिशा। कुमारी वेस्टर्न घाट्स। वोल्त्रे राजस्थान। खिल हिमालयन बेल्ट्स। एंड कुरुआ झारखंड और झूमिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ये तो इंडिया के स्टेट्स हो गए। और वर्ल्ड शिफ्टिंग एंड स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन नेम्स इन वर्ल्ड में कौन कौन से नाम से जान जाते हैं? हम एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ में। देखो, मिल्पा,
मिल्पा, लडांग, रे और रोपा। मेनली ये 4 ही पूछे जा सकते हैं, तो हम देख लेते हैं। हम मिल्पा मैक्सिको, एम से मिल्पा, एम से मैक्सिको। लडांग इंडोनेशिया, रे वियतनाम एंड रोपा ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 6, मैच सेट 1 विथ सेट 2 करेक्टली। सैलरीज ऑफ जजेस, ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? सैलरी ऑफ जजेस ये दिया है आर्टिकल नंबर 125। अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 127। सैलरी ऑफ जजेस आर्टिकल नंबर 125, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस आर्टिकल नंबर 127 एंड लोकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 130 में। लोकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 130 एंड सुप्रीम कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ये है आर्टिकल नंबर 129। ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन हो गया? ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आपको ये 4 आर्टिकल याद कर लो तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाते हैं। जैसे सैलरी ऑफ जजेस आर्टिकल नंबर 125, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस आर्टिकल नंबर 127, लोकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 130 एंड सुप्रीम कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आर्टिकल नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 7, विच मार्बल हैज़ बीन यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल। ताजमहल को किसने बनवाया था? शाहजहां ने। और कौन सा मार्बल का यूज हुआ था? मकराना मार्बल। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। Makrana marble has been used in the construction of Taj Mahal. Question number 8. What is the primary objective of the Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana introduced in the Union Budget 2025? इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? केंद्रीय बजट 2025 में शुरू की गई प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्या है? टू एनहेंस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन 100 लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट्स। कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाना। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, प्रवीण कुमार won a gold medal in the men's high jump T64 final at the Paris Paralympic 2024. What was his personal best jump? उसकी पर्सनल बेस्ट जंप क्या है? प्रवीण कुमार जो कि पेरिस पैरालंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता है, इनकी पर्सनल बेस्ट जंप है 2.08 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। पेरिस पैरालंपिक में देख लेते हैं जो 2024 में हुआ था, उसमें हमने टोटल 29 मेडल जीते थे इंडिया ने। 7 गोल्ड, 9 सिल्वर एंड 13 ब्रॉन्ज। ठीक है, और गोल्ड मेडल वाले पर्सन्स को हमारे को एक बार देख लेते हैं क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। अवनी लेखरा शूटिंग में, नीतीश कुमार बैडमिंटन, और हरविंदर सिंह आर्चरी, सुमित अंटिल जैवलिन थ्रो, धर्मवीर नैन, एथलेटिक्स में प्रदीप कुमार, प्रदीप है प्रवीण है, प्रवीण है ये, सॉरी।
प्रवीण कुमार, एथलेटिक्स में ही किस, हाई जंप, हाई जंप। और लास्ट 7th नवदीप सिंह, ये भी एथलेटिक्स में। इससे क्या पता चलता है, हमने 4 मेडल्स एथलेटिक्स में लिए हैं, 1 2 3 एंड 4, ये एथलेटिक्स में और ये अलग स्पोर्ट्स में। क्वेश्चन नंबर 10, at which of the following altitudes do coniferous trees such as pines, cedar becomes predominant in mountain forest? उनका कितना ऑल्टीट्यूड होना चाहिए, वो होना चाहिए 1500 से 3000 मीटर के बीच में, between 1500 and 3000 meters. Question number 11, the root growth that sticks up above the water in a cypress swamp is known as cypress knees. देखो cypress swamp, cypress knees. Option number 3 is the correct answer. Question number 12, which of the following is the condition for acquiring Indian citizenship? इसमें कौन सी, by birth, descent, naturalization and registration? Only by descent, only by birth, by registration and migration. Option number 1 is the correct answer. मैंने आपको ये जो इंडियन सिटीजनशिप है उसके आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल नंबर 5 to 11। आर्टिकल नंबर 5 में लिखा हुआ है कि आप ये चारों चीज़ों से आप इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। बाय बर्थ से तो हो ही जाएगा, डिसेंट बाय मतलब अगर किसी का पेरेंट्स इंडिया में बोर्न हुआ, पेरेंट्स ईदर पेरेंट्स बिलोंग टू इंडिया, तो उस बच्चे को सिटीजनशिप मिल सकती है। नेचुरलाइजेशन अपने आप ही मिल जाए, और रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, आपको 7 या 11 साल रहना पड़ेगा इंडिया में। ठीक है, अब एक बार हम जो ये आर्टिकल नंबर सिटीजनशिप पार्ट 2 में दे रखा है, पार्ट 2 में उसके आर्टिकल एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। क्या आर्टिकल नंबर 5 तो ये रहा, आर्टिकल नंबर 6 में क्या दे रखा है, आर्टिकल 6 में दे रखा है सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान से इंडिया आ गए, मतलब पहले वो इंडिया में रहते थे, फिर पाकिस्तान चले गए, फिर वापस इंडिया में बैक आ गए हैं, अब वो इंडिया में ही रह रहे हैं, तो उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 7 कंफ्यूज नहीं होना है, आर्टिकल नंबर 6 में है माइग्रेटेड टू इंडिया और आर्टिकल नंबर 7 है माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं कुछ पर्सन्स, उनको मिलेगा सिटीजनशिप, सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। ठीक है, आर्टिकल नंबर 8 क्या कहता है, certain persons of Indian origin, persons of Indian origin residing outside India, इंडिया। आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है, acquired the citizenship of foreign state will no longer be the citizen of India। क्योंकि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, अगर आप किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप ले लेते हैं तो आपकी इंडिया की सिटीजनशिप नहीं रहेगी। acquired the citizenship of foreign state will no longer be a citizen of India। Article number 10 continuance of right of citizenship,
of right of citizenship and article number 11 कहता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ पार्लियामेंट to regulate the right of citizenship by law. Question number 13. Which months are typically associated with the Kharif cropping season in India? खरीफ क्रॉपिंग कब होती है? जून टू अक्टूबर, जो ये टाइम चल रहा है, जून में बोया जाता है और जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में कटिंग होती है, जून टू अक्टूबर। तो खरीफ कब हो गया? जून टू अक्टूबर। अक्टूबर टू मार्च ये कौन सी क्रॉप होती है? ये होती है रबी क्रॉपिंग टाइम। एंड मार्च टू जून जो रबी और खरीफ के बीच का टाइम होता है वो होता है ज़ैद क्रॉप का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13. Mendelian disorder belong to a category of genetic disorder. Which of the following statement correctly describe Mendelian disorder? Disorder that do not follow any predictable pattern of inheritance. नहीं. Genetic disorder that arise from a mutation of a single gene and follow the laws of inheritance. Yes. Option number 2 is the correct answer. Mendelian disorder होता है genetic disorder that arise from mutation in a single gene and follows the law of inheritance. Question number 15. Which village in Maharashtra become the first to be electrified 100% by solar power? महाराष्ट्र में कौन सा गांव सौर ऊर्जा से 100% विद्युतीकृत होने वाला पहला गांव बन गया है? वो है मनियाचीवाड़ी। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16. द वाइट टाइगर विच वॉन द मेंस बुकर प्राइज इन 2008 इज ऑथर्ड बाय वाइट टाइगर किसने लिखी है? अरविंद अडिगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। हम और बुक्स देख लेते हैं, किरण देसाई की बुक्स देख लेते हैं। किरण देसाई की बुक्स है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, हलाबीडू इन द गुआवा ऑर्चर्ड, हुला बालू इन द गुआवा ऑर्किड। अब हम एक बार अरविंद अडिगा की बुक्स देख लेते हैं। अडिगा एक तो होगी इनकी वाइट टाइगर, द वाइट टाइगर, इनको मैन बुकर प्राइज मिला था 2008 में। द वाइट टाइगर, सिलेक्शन डे, लास्ट मैन इन टावर। सलमान रश्दी की बुक्स देख लेते हैं। इनकी मेन बुक्स कौन सी है, फेमस बुक्स? मिडनाइट चिल्ड्रन, द सैटनिक वर्सेस, द मून्स लास्ट साई, द मून लास्ट साई, और लास्ट झुम्पा लहरी जी की बुक्स देख लेते हैं। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज
interpreter of melodies, the namesake, unaccustomed earth, unaccustomed earth, and the lowland. Question number 17. Who among the following freedom fighters founded the Indian Home Rule Society, Indian House and the Indian Socialist in London? कौन थे निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी, इंडियन हाउस और द इंडियन सोशलिस्टिक की स्थापना की? वो है श्यामाजी कृष्ण वर्मा. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. Question number 18. Which of the following types of forest is found in regions with more than 200 centimeter of rainfall and exhibits a multi-layered structure? 200 सेंटीमीटर तो बहुत हरे भरे वन होंगे, इसलिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19. Who among the following articles of the Indian Constitution says that the directive principles are not enforceable in any court of law in India but are fundamental in the governance of the country? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि निर्देशक तत्व भारत में किसी भी न्यायालय में लागू नहीं हो सकते लेकिन देश के शासन में मौलिक है? वो है आर्टिकल नंबर 37. ऑप्शन नंबर 2 is the correct answer. Question number 20, last question of this video. Which rocket was used to launch Sunita Williams Boeing Starliner capsule in May 2024? मई 2024 में सुनीता विलियम्स के बोइंग स्टारलाइनर कैप्सूल को लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया गया था? दैट इज एटलस बी. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम ग्रुप पे. थैंक यू. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग.